रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मैं हूँ आरजे नेहा आप सभी के साथ। आज हम जोड़ने वाले हैं हमारे साथ खास एक्सपर्ट। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है और इस अवसाद की वजह से कई बार लोग कुछ गलत कदम उठा देते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आज मनाया जा रहा है, तो इस पर इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो खुशी 90.4 एफएम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपके सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है ताकि जो आत्महत्याएं हो रही हैं उन पर जो है कि रोक लगाई जा सके, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे सर ये है कि ये जो आत्महत्या के ख्याल हैं वो क्यों लोगों के दिमाग में आते हैं, लोग आत्महत्या के बारे में सोचते क्यों हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जायज बात है कि जब तक वो ये बात समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो फिर ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जी, होता क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और लगातार कुछ ना कुछ हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो परेशानी या वो समस्या ऐसी हमारी लाइफ में आती है जिसका हमें अपने पास से समाधान नहीं मिल पा रहा होता है और उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि उसकी प्रॉब्लम का पैमाना बड़ा देख करके और अपने जीवन को हम बहुत छोटा मान लेते हैं और तब हम ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे हमें उसकी कीमत अपने जीवन से देनी पड़ती है। जी। जबकि अगर देखा जाए तो जितने भी ये समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो एक टाइम फ्रेम के लिए होती है, सिर्फ एक समय के लिए है। वो थोड़ा सा समय निकलेगा तो वो समस्या भी निकल जाएगी। बिल्कुल सर। और यदि कोई हमारा ऐसा सवाल है या ऐसी परेशानी है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा है जी, तो बेहतर होता है कि हमें कभी या तो अपने किसी बड़े और या फिर किसी ऐसा पेशेवर उनकी मदद ले लें कि हमें इस समस्या से निकलना है तो क्या किया जाए। जी। अगर उस समस्या को हम निकल पाएंगे या समाधान निकाल पाएंगे तो यकीनन हमें उसकी कीमत अपने जीवन से नहीं निकालनी पड़ेगी। तो सिर्फ आपके माध्यम से ये बात जरूरी समझनी चाहिए लोगों को कि अगर कभी भी जीवन में कोई ऐसी परेशानी आती है तो उसके बाद अपने जीवन को समझ लें कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आएंगी। ये एक पीरियडिक और एक छोटी सी चीज के लिए कॉस्ट नहीं कर सकता है। जी सर, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं करना चाहते। उनको एक डर होता है कि अगर हम सामने वाले के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे तो वो समझेगा या नहीं समझेगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि अगर हम, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड्स हो या कोई हो, उनके साथ अगर शेयर करते हैं वो बात, तो वो शायद उसको सीरियसली नहीं लेते। हम लोग तब तक शायद सीरियसली नहीं लेते जब तक वो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हो जाती। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपका कहना सही है। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पे आप अगर देखेंगे स्टैट्स के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास ज्यादातर आत्महत्या जैसे जो किस्से आए हैं जी, ये ज्यादातर हमारे यूथ के लिए आए हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में आत्महत्या से जो लोग जीवन अपना नष्ट करते हैं उसमें युवाओं में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला देश हमारा भारत। बताओ जी। यानी आप सोच सकते हैं कि हर साल हम लोग न जाने कितने ऐसे युवाओं को खो देते हैं जो शायद भविष्य में चल के कुछ इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई पॉलिटिशियन बनेंगे, कोई ऐसी शख्सियत बन सकते हैं जो कि इस देश के कंट्रीब्यूशन में काम करेंगे। जी। बट एक क्या होता है कि हम लोग जब टीनेज में है या कॉलेज लाइफ में है या जवानी में है तो हम लोग जब अपने करियर को लेकर के काम कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई पे काम कर रहे हैं, तो आमतौर पर देखेंगे आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है जी, परफॉर्म करने का। फिर उसके बाद उनका पीयर प्रेशर, उनके फैमिली से प्रेशर और उनके एकेडमिक प्रेशर जी। और इस प्रेशर में जब कभी वो किसी से हेल्प भी लेना चाहते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को मदद करने के बजाय चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी सर। कि तुम्हें इतना भी नहीं आता या तुम इतना भी नहीं कर सकते जी। तो वो आइडेंटिटी पे बात आ जाती है और वो आइडेंटिटी ऐसी हो जाती है जिसको हम अपने ऊपर हावी ले लेते हैं, नकारात्मकता हो जाती है। और फिर उसके बाद इसको हम इंग्लिश के शब्दों में बोले तो बुलिंग कहना शुरू करते हैं, यानी चिढ़ाना। और वो जब हमारी सामाजिक छवि खराब होने लग जाती है तब हम किसी को भी फेस करने से ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि अपने लिए कोई ना कोई एक छुपने का स्थान देख लें या हाइड हो जाए। और फिर ऐसा है तो फिर चलो जीवन ही खत्म करके इस दुनिया से हट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन की वजह से ही हम लोग कई बार मदद की जरूरत के लिए कोशिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के या कमजोर मानसिकता पे अगर हम मदद लेते हैं तो हमारे समाज में उसको पागल का दर्जा या एक शर्मिंदगी
तो उस कलंक से बचने के लिए जो भी हमारे पास यथासंभव सुझाव होते हैं या कोशिश होती है वो हम कर पाते हैं जी। और इसमें अगर समस्या नहीं मिल पाती है तो हम फिर आत्महत्या जैसी चीजों को अपने साथ हरकत कर लेते हैं। जी सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है कि जब लोग इन सारी चीजों से परेशान हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और ये जो आत्महत्या जैसे जो ख्याल हैं तो उसके आपको क्या लगता है कि संकेत क्या होते हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये इंसान परेशान है या डिप्रेस हो रहा है या फिर इस तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है क्योंकि सुसाइड 100% प्रिवेंशेबल है जी। ये बचाया जा सकता है, कभी भी किसी के साथ है। आमतौर पे जो हम लोगों का सर्वे है, जो रिसर्च है, उसमें ये कहता है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो औसतन 20 बार अटेम्प्ट करता है। यानी 20 बार वो ऐसी कोई आपको साइंस या सिग्नल्स देगा कि वो अपना जीवन खत्म करना चाहता है। अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसको मिस करते हैं। एक्चुअली एक वर्ड होता है सुसाइड और एक वर्ड होता है सुसाइडल। ओके। सुसाइडल में क्या होता है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति बात करता है कि जैसे मेरा जीवन यार बेकार लग रहा है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है जी। तो हम लोग आमतौर पे ये सोचते हैं शायद ये हमसे अटेंशन मांग रहा है जी, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर वो कोई समस्याएं बताता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, मेरा जीवन से मोह हट रहा है या मैं ऐसे जीवन से ज्यादा अच्छा है कि मर जाना जी, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है और ये इरिटेटिंग हो जाती है जब कोई आदमी अपने दुख बार बार बोलता है। ओके। तो हम वो सुसाइडल जो साइंस होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि लो ये तो हमसे कई बार ऐसी चीजें कह चुका है। बिल्कुल। हाँ, अब कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि वाकई में प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख जाएंगे कि जब कोई ऐसा करे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका जिंदगी के प्रति मोह कम हो रहा है और ये कुछ ऐसी हरकतें करेगा जरूर। ओके। जैसे कि वो अपने जीवन में अपने आसपास की चीजों को वो कई बार नकारात्मकता लेकर के उनको छोड़ना चाहेगा जी। जैसे अपनी मनपसंद चीजों को वो डोनेशन करना शुरू कर देगा, दोस्तों को बांटना शुरू कर देगा या हटाना शुरू कर देगा। अपने नियर एंड डियर वंस को मिलने की बात करेगा कि मैं मिल लेता हूँ, पता नहीं अब दोबारा जिंदगी में मौका कब मिलेगा, क्या होगा, इस तरह की बातें करेगा। और अपने गिफ्ट्स, अपने सामान वो ज्यादातर किसी और को बिलोंगिंगनेस में देना शुरू करेगा और इस तरह के शब्द बोलेगा कि मेरे बाद तुम इसको संभाल लेना, अगर मैं ना हूं तो तुम ऐसा कर लेना जी। तो इन संकेतों को पकड़ के आपको तुरंत ये कह देना चाहिए कि क्या बात है, तुम ऐसा मरने के ख्याल सोच रहे हो क्या? क्योंकि इसके लिए ओपन संवाद होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों को जब कभी कोई ऐसा पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम ज्यादातर आमतौर पर उससे बात नहीं करते। बिल्कुल। और खास तौर से आत्महत्या जैसी बात या मरने मराने वाली बात तो हम उसके सामने नहीं करना चाहते जी। जबकि इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है कि जिसके पास कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं जो कि जीवन खत्म करने की बात कर रहा है, नशे की तरफ लिप्त हो रहा है या कुछ रिस्क के फैक्टर ज्यादा कर रहा है जी, जान जोखिम में लाने के काम ज्यादा कर रहा है, तो आपको उससे पूछना चाहिए क्या बात है भाई, तुम्हारा जान देने का कोई मन तो नहीं है जी। आप जैसे ही ये सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारे मुंह से निकलता नहीं, जवाब में हम ये कहना था नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब भी आप ये पूछेंगे उतनी बार सोचिए कि अगर वो अपने सुसाइड का प्लान बना रहा होगा तो वो उससे वापस आ जाएगा। ओके। यानी उतने दिन वो बचेगा वो। ओके। आप ऐसा सवाल पूछ करके उसको जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। ओके। क्योंकि जैसे ही आप किसी को बताते हैं कि क्या तुम मरने का प्लान कर रहे हो, तो अक्सर जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं वो इस एक्टिविटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ओके। कि किसी और को पता ना चले जी सर। लेकिन जैसे ही आप उसको हाइड एंड सीक की तरह कह देते हैं, अच्छा बच्चा मुझे पता चल गया तुम मरने वाले हो, तो वो उस एक्टिविटी को टाल देता है कि आगे करोगे कभी। ठीक है। तो ऐसा करके हम उसको बचा रहे होते हैं। ओके सर, इसके अलावा एक और चीज है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं, चाहे वो खुद के हो या फिर किसी दूसरे इंसान के हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए, क्या काम या फिर कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोग ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं जी। तो कोशिश कीजिए कि उनको समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलना मिलाना जरूरी करें। ओके। उसके बाद लाइफ उनको अगर बेपर्पस लगती है, उनको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो उनकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन या वैल्यू ऐड करना शुरू करें। उनको ये काम देना शुरू करें या उनसे इस बारे में बात करना शुरू करें कि जीवन में अगर हम हैं तो हम लोगों के लिए क्या मदद कर सकते हैं या इसको क्या हम ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। उनको किसी एक्टिविटी में जोड़ना पड़ेगा
अपनी चीजें ज्यादा सिक्योर कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, खाली कर रहे होते हैं। और नोटिस में आपको ये भी बता दें कि ऐसे लोगों का जो पढ़ाई कर रहे हैं या लिखते होंगे जी, तो उनका जो लास्ट लेटर होगा और लास्ट वर्ड होगा जी, वो नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू कर देता है और वो अपने नाम में ज्यादातर कटिंग यूज करना शुरू कर देंगे, क्रॉस मारना शुरू कर देंगे। तो आपके माध्यम से ये बात मैं सबको बता देता हूँ, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो या कोई ऐसे साथी लोग जो लिखते लिखाते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि अगर जिनकी राइटिंग ड्रॉप डाउन जा रही है, आगे तो लास्ट में नीचे को झुक रही है, तो यानी वो अपनी सेल्फ वर्थ खत्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज ला सकते हैं। तो ऐसे में आप उनकी राइटिंग को ऊपर की तरफ करके आगे बढ़ा सकते हैं। सर, यहाँ पर ये भी मेरा एक सवाल है, कई बार लोग जो है कि आत्महत्या को लेकर कुछ गलत फहमियां लोगों की होती हैं, तो क्या वो गलत फहमियां होती हैं और किस तरह से उन गलत फहमियों को रोका जा सकता है? आपको ये जान करके अच्छा लगेगा और ये आप समझ सकते हैं कि जो भी सुसाइड हुए हैं उसमें मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो खास तौर से क्रोनिक डिजीज के हैं, रिलेशनशिप खराब होने के हैं जी, और फाइनेंशियल स्थिति के। ये 3 मेजर पार्ट हैं और बाकी बहुत सारे कारण होते हैं जो अलग अलग चीजें देते हैं, क्योंकि सुसाइड कोई भी करता है तो उसका कुछ एक खास कारण नहीं है, ये क्लब ऑफ एक्टिविटीज है, ये कई कारणों को जुड़ करके तब एक निष्कर्ष निकलता है कि जीवन खत्म करा जाए जी। तो ऐसे में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो और चाहे वो अपनी हेल्थ हो, ये तीनों चीज ऐसी हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो हम उनसे उभर करके बाहर आ सकते हैं। ये एक पीरियोडिक है, एक समय की है। तो अगर इस समय से हम ठीक से काम कर लें या उससे जुड़े किसी एक्सपर्ट से बात करके उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जी, तो यकीनन हम अपनी जान को बचा पाएंगे और जो हमसे जुड़े लोग हैं उनके लिए भी हम कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवालों के जवाब सर आपने दिए हैं और आई होप कि हमारे जो श्रोता हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प इसमें मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो यहाँ पर सवाल बनता है वो ये है कि अगर आत्महत्या के ख्याल आते हैं किसी को, तो कैसे उनको उन ख्यालों को दूर कर सकते हैं? क्या उस इंसान को करना चाहिए ताकि इस तरह की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स जो उसके माइंड में आते हैं, ओवरथिंक वो करता है, तो क्या हमें करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि सबसे पहला काम है अलार्म करना और स्वीकार करना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आमतौर पे जब कभी किसी को ऐसे सेल्फ हार्मिंग, अपने खुद को नुकसान करने वाले आत्मघाती विचार आते हैं जी, तो वो उसको इग्नोर करने की बात करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा जी। जबकि हकीकत ये है कि हाँ ऐसे विचार आ रहे हैं जी, कि वो या तो खुद को मार सकता है या किसी और को मार सकता है या अपना नुकसान कर सकता है। तो ऐसे में उसको तुरंत एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है और अब मुझे तुरंत एक सकारात्मक तरफ देखना होता है जी। क्योंकि जब भी आपके साथ ये पैटर्न शुरू होते हैं तो इनको बचने का काम धीरे धीरे नहीं होता है, एक बार में होता है जी सर। यानी अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मेरे दिन उदास है या मुझे परेशानी है, तो इमीडिएट आपको उसी वक्त आपको सबसे अच्छा काम जो आपके मन का है उस पर करने के लिए एंगेज हो जाना चाहिए, यानी तुरंत रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी कॉन्ट्रास्ट में चले जाना चाहिए। ओके। तो उस तरह से आप तुरंत अपने आप को उस स्टेज से बाहर निकाल लेते हैं और ऐसा होते ही आप देखेंगे तो लोगों के कंधे नीचे होते हैं जी, ठुड्डी नीचे होती है, चिन नीचे को होती है और सर नीचे करके वो बुझी बुझी बातें करते हैं। ओके। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो आप तुरंत उस वक्त उसका कंधा सीधा कर दें, उसका चिन यानी चेहरा ऊपर करें और उसके बाद तुरंत उससे सांस लेने को कहें जी। तो ज्यादा सांस लेगा और जैसे ही वो अपनी फिजियोलॉजी सीधी करता है वो तुरंत इस स्टेट से बाहर निकल आएगा, यानी ये डिप्रेसिव स्टेट से निकल करके बाहर वो लाइव स्टेट में आ जाएगा जी। तो ऐसे आते ही तुरंत उसका नकारात्मक विचार हट जाएगा उसके मन से और वो सकारात्मक बात करना शुरू करेगा। बिल्कुल सर। तो ऐसे लोगों के पास आस-पास देखेंगे, उनके माहौल, उनके सामान, उनकी चीजों के पास कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जो उनको इंस्पायर करती है। जैसे उनकी लाइफ का गोल है जी। अगर इस तरह के पोस्टर लगे हैं, इस तरह की चीजें उनके आसपास लगी हैं, तो शायद वो उनको आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगी जी। लेकिन जब कोई डिप्रेशन में या इस तरह की नकारात्मकता स्टेज में आता है तो वो अपनी इन चीजों को हटा करके जो नेगेटिव कोट्स होते हैं वो ज्यादातर अपने स्टेट पे लगाना शुरू करता है, स्टेटस पे लगाएगा, फेसबुक पे शेयर करेगा जी, अपने सोशल और इंस्टा पे लगाएगा और ज्यादातर सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देगा। तो इन चीजों को अलार्म की तरह से आपको लेना चाहिए और तुरंत इनको बदलना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर कोई व्यक्ति खुद ऐसा कर रहा है तो उसको तुरंत इमीडिएट सोचना चाहिए कि मेरी चॉइसेस बदल रही हैं, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें ऐसी हैं जो खुद से नहीं हो पाती हैं, तो यकीनन उसमें एक मदद की जरूरत पड़ेगी जी। तो ऐसे में वो किसी पेशेवर की या किसी परिवार के बड़े सदस्य की
या अपने किसी खास दोस्त की मदद लेकर के ऐसे हालातों से, ऐसे विचारों से बाहर आ सकते। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप कि काफी कुछ जानने को हमारे श्रोताओं को आपसे मिला हो, और कुछ बातें जो आपको लगता हो कि रह गई हो हमारे श्रोताओं के लिए जाननी जो जरूरी है, या फिर कोई मैसेज आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें। जी जरूर, मैं आपके माध्यम से आप सारे श्रोताओं को ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत कीमती है, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं तो किसी न किसी एक मकसद से हैं। जी। और न जाने आपको पता नहीं होता है कि चलते फिरते कितने लोग आपको रोल मॉडल की तरह मानते हैं। अननोइंगली कोई आपके पहनने के कपड़े के, कोई आपकी पढ़ाई को, कोई आपके प्रोफेशन को फॉलो करता जा रहा है, तो यकीनन आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। जी। तो कोई भी ऐसी चीज ना करें जो कि आपके जीवन के लिए खतरा हो सकती है या आपके जीवन को बहुत छोटा महसूस कराए। और कभी भी ऐसी कोई परेशानियां किसी को भी मिले या किसी के पास हो, अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप तुरंत उसके लिए बात करें और उसको जो भी यथासंभव सकारात्मक सेवाएं हो सकती हैं या सुविधाएं हो सकती हैं दें। और अगर उसको ले जाना हो तो आप खुद भी अपने साथ ले जाकर के किसी पेशेवर के पास ले जाएं, ताकि वो इस द्वंद से बाहर आ सके और अपना जीवन बचा सके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि बहुत जल्द किसी खास टॉपिक पर फिर से हमारी मुलाकात होगी, फिर से हमारी बात होगी। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से मैं कुछ लोगों तक संदेश पहुंचा पाया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।